हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10 तक को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी में कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हम लोग इसे 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं। 1 से 5 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 6 के पहले प्रश्न से। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान ने हाल ही में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और कांगो गणराज्य की राजधानी है किनशासा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है और अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तब जारी किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। वहीं राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो को। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को मिला है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमायूं चिवड़ा तेल। उत्तराखंड के कुमायूं चिवड़ा तेल को जीआई टैग दिया गया है और सितंबर में उत्तराखंड के कुल 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। अगला प्रश्न है, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तजामुल इस्लाम। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में भारत के तजामुल इस्लाम ने पदक जीता और ये 13 वर्ष के हैं और इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मिस्र में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत ने मालदीव को हराकर जीता और इसका आयोजन भी मालदीव में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। आप लोग याद रखेंगे, अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार ने। बिहार ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना गोवा में स्थापित की जाएगी और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस कांट वेट। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट। अगला प्रश्न है, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन झांसी में किया गया और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन क्रिस्टोफ डूडा। FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता जैन क्रिस्टोफ डूडा बने हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय केशव गोखले। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक विजय केशव गोखले हैं। तियानमेन स्क्वायर चीन में स्थित है और इस पुस्तक में विजय केशव गोखले ने यहाँ हुए नरसंहार को बताया है। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायल कपाड़िया। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता पायल कपाड़िया हैं। अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय और पहले एशियाई बन गए हैं। अगला प्रश्न है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है और इन्होंने कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था और टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइट अवेयर। भारत सरकार ने यूनाइट अवेयर मंच लॉन्च किया है शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, सुमित अंतिल का संबंध जैवलिन थ्रो से है, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है और शरद कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राहम रीड। भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच ग्राहम रीड थे और 41 वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर यह पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 में पदक जीता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 142वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा, वहीं पहले स्थान पर नॉर्वे था। खुशहाली सूचकांक में भारत 139वें स्थान पर था
विश्व शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पे था और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वात्सल्य योजना के तहत। वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड के सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपेस पोर्टल। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजनीकांत। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो वर्ष 2019 के लिए दिया गया, इसके विजेता रजनीकांत हैं। वहीं 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 के विजेता अमिताभ बच्चन थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो एफसी गोवा डूरंड कप 2021 का विजेता रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, और डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्ति कला के लिए। सुदर्शन साहू को मूर्ति कला के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजलिस, अमेरिका में किया जाएगा 2028 में। वहीं 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 2032 में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई में। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना गुजरात में की है और इसकी स्थापना गुजरात के मेहसाना जिले में की गई है। अगला प्रश्न है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका मोहिते। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बन गई हैं और माउंट अन्नपूर्णा विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोरजे आंगचुक। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय दोरजे आंगचुक बने और इनका संबंध लद्दाख से है। अगला प्रश्न है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला। तो ये कथन सही है। आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भी कथन सही है। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बंगलुरु में बनाया गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया।
देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जो बंगलुरु में बनाया गया उसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है और एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्ड बैक बेटर। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम था बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इबोला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला बीमारी से अपने देश को मुक्त होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौरा अलमतरोशी। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अलमतरोशी के नाम की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई और इसकी स्थापना ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और ये राष्ट्रीय ध्वज 225 मीटर चौड़ा और 150 मीटर लंबा था और इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना ने अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तु को तेजी से लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस राजपूत को। भारतीय नौसेना ने आईएनएस राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है और इसे 1980 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरोज काशिफ। K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही शहरोज काशिफ है और इनका संबंध पाकिस्तान से है और K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है और ये वर्तमान में भारत के पीओके में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका मोहिते को। प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया और प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई में। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया और बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, के विजेता डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब हैं। डॉक्टर फिरदौसी कादरी का संबंध बांग्लादेश से है और मोहम्मद अमजद साकिब का संबंध पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नजला बैंदेत रामधाने। नजला बैंदेत रामधाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
सना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, काजा क्लास इस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और नकोजी ओकेंजो ये WTO की प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तजाकिस्तान में। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 तजाकिस्तान में आयोजित किया गया और शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी और इसका 9वां सदस्य अभी हाल ही में ईरान बना है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, मारित निवाक और सुमेधा सत्यार्थी। इन सभी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार दिया गया। इस सेट का पहला प्रश्न है रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट हैरियट। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है और ये अंडमान निकोबार में स्थित चोटी है। अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाकिबुल हसन। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज शाकिबुल हसन बन गए हैं और इनका संबंध बांग्लादेश से है। अगला प्रश्न है 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली की अध्यक्षता में। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली की अध्यक्षता में किया गया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा और 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैक्स। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स शब्द को घोषित किया। अगला प्रश्न है किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई कुशल। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग यानी कि सी काव के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पाक स्टेट में डुगोंग के लिए सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है और पाक स्टेट भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और नेपाल के मध्य किया जाता है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड, भारत और म्यांमार के बीच इम्बेक्स और भारत तथा बांग्लादेश के मध्य संप्रीति नाम से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। तो ये कथन गलत है। प्रथम स्थान पर चीन रहा, वहीं यूएसए का स्थान तीसरा था। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अगला प्रश्न है किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन
नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? एसपी सेथु रमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरिस जॉनसन ने। बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल गूगल ने लॉन्च किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटलैंड्स एंड वाटर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। 2 फरवरी 1971 को रामसर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। तब से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला प्रश्न है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिंदा दत्ता। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहला स्थान चीन को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस ने। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरण की खरीद हेतु भारत के साथ समझौता किया है और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निकरी कोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख ने। हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है। लद्दाख के राज्यपाल हैं आर.के. माथुर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश यूएसए है। वहीं हथियार आयातक देश की बात की जाए तो सऊदी अरब पहले स्थान पर है और भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। मार्क रूटे लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया और इसमें भारत सहित 7 देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया था।
अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो असम में की जा रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम में की जा रही है और इसकी स्थापना असम के दरांग जिले में की जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और आयशा अजीज 25 वर्ष की हैं और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेद जी टाटा। 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर रतन जी टाटा बने। अगला प्रश्न है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। प्रथम गाय अस्पताल का निर्माण असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूके ने। यूके ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा और पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? तो त्रिपुरा में की गई है माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणजी ट्रॉफी को। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश घाना बन गया है और घाना की राजधानी है अक्कारा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एंड म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुगाकू। जापान द्वारा विकसित दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है और भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलआईसी। एलआईसी कंपनी का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी किया जाएगा। एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एमआर कुमार हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2021 से 26। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि 2021 से 2026 तक की है। इस सेट का पहला प्रश्न है, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड से। एजाज पटेल सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं और इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं। अगला प्रश्न है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा बनी है और ये केरल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभात कुमार। लोक सेवा नैतिकता नामक पुस्तक के लेखक प्रभात कुमार हैं। अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्थक। गुजरात के पोरबंदर में सार्थक तटरक्षक जहाज को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71वें स्थान पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर रहा और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कुल 9 देश थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात सरकार के द्वारा। हाल ही में गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है और गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके के साथ।
कोंकण युद्धाभ्यास अरब सागर में यूके के साथ भारत ने संपन्न किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। भारत के उत्तराखंड राज्य में सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमन गलगुट को। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट को देने की घोषणा की गई है और उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप को दिया गया है इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूसिम। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्यूसिम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS तबर ने। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में INS तबर ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल के द्वारा। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के द्वारा की गई और पुर्तगाल के PM हैं एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम ने। असम भारत का पहला राज्य है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व फ्रांस ने किया और इसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया और क्वाड के सदस्य हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया और राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैच द रेन अभियान। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई और इस वर्ष जल दिवस की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, I am and I will। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी I am and I will। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक दलाई लामा हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है और क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहरीन के साथ। भारत सरकार ने बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौली गंगा पर। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना धौली गंगा पर स्थित है, जो कि ग्लेशियर टूटने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 121वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे की। दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें नॉर्वे की हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए चेक करते हैं। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये कथन सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी कथन सही है। और भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और इन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और वर्तमान में आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है और अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई, पेंच, बांधवगढ़ और कान्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रैटो लॉन्च। स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। अगला प्रश्न है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन फ्रांस में किया गया और IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा ने। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर के साथ। भारत ने सिंगापुर के साथ दक्षिण चीन सागर में सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है और भारत श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स और मित्र शक्ति नाम से युद्धाभ्यास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण करने की घोषणा की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 को कोविड-19 के कारण वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भव्या लाल को। भव्या लाल को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है और ये भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने। रूस ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है और दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण डेनमार्क के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये कथन सही है। अवनी लेखड़ा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया था। और अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक हासिल किया था, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। अगला प्रश्न है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है निमोनिया से बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीकाकरण के विस्तार से। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने। फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहली बार सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। सेल ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड और बजट 2021-22 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। इस सेट का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलका उपाध्याय को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन पुणे में किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और वर्तमान में इसके कुल 7 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस ने। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब रूस ने क्रोएशिया को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है और देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार उड़ीसा के बालासोर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब कर्नाटक को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत गौरव ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैगडेलेना एंडरसन। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैगडेलेना एंडरसन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजलम अभियान की। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांवों के निर्माण हेतु सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है और इसका निर्माण IIT मुंबई के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। रोहित सरदाना, इनका संबंध पत्रकारिता से है। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक थे और चंद्रो तोमर ये शूटिंग से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी को। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में प्रथम स्थान नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। देखो अपना देश श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र में। हाल ही में मिस्र में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
सुजैना क्लार्क को। सुजैना क्लार्क को उनकी उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटर बाइडेन। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक की लेखिका हैं हंटर बाइडेन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान को। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है और ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग से। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से है और मित्रा का फुल फॉर्म होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक के अनुसार भारत 2030 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका को स्थापित किया गया है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस विशाखापत्तनम। आईएनएस विशाखापत्तनम एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है जिसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा स्वदेश निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम शक्ति है। अगला प्रश्न है, 16वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए चेक करते हैं। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, तो ये कथन सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये भी कथन सही है। मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश।
हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बांग्लादेश की यात्रा पर गए, बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर, और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, निसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो यह कथन सही है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, तो यह भी कथन सही है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामिया सुलू हसन को। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलू हसन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एससीओ। शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास एससीओ के सदस्यों के बीच किया जाता है। एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के तहत डिलीवरी बॉयज को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के बाद किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड ने। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड ने हरियाणा के बाद निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है। अगला प्रश्न है, 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान भारत ने प्राप्त किया है और भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्राउंज मेडल जीते। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर। नासा द्वारा परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के द्वारा। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है और इस वर्ष भारत का केंद्रीय बजट भी पेपरलेस रूप से पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला, तो ये कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, तो ये भी कथन सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजू बॉबी जॉर्ज को। बीबीसी द्वारा भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया और अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध लंबी कूद से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली एस हिवासे को। BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली एस हिवासे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी।
टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदार पूनावाला शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा में। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार नालंदा में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण। वैज्ञानिकों ने अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर करने वाला संयंत्र ओरका को आइसलैंड में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाड। फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवनशैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य हिंद महासागर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। बजट 2021-22 के अनुसार 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना को तैयार करना है। इस सेट का पहला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया, तो ये कथन सही है। भारत का स्थान चौथा है, तो ये भी कथन सही है। पहले स्थान पर यूएसए है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला नोएडा, उत्तर प्रदेश में रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये भारत का 47वां आर्द्रभूमि स्थल है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया गया और इसका आयोजन श्रीलंका के अम्पारा में किया गया। अगला प्रश्न है, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमद नसीर अल रईसी को। यूएई के मेजर जनरल अहमद नसीर अल रईसी को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B.1.1.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओमिक्रॉन। WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन B.1.1.529 को ओमिक्रॉन नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर पर्रिकर।
अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे और सुषमा स्वराज भारत की पूर्व विदेश मंत्री थीं और मनोहर पर्रिकर भी भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है और इसकी घोषणा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भारत में किया जा रहा है और इसकी लंबाई 1380 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। भारत के उत्तराखंड में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया और ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं संयुक्त रूप से पहला स्थान जापान और सिंगापुर को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा और इससे पहले 2009 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की विधानसभा ने बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ कृषि के क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ज़पैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ज़पैड 2021 का आयोजन रूस में किया गया और भारत के 200 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा उत्साह नए भारत का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वहीं विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक के साथ। भारत ने विश्व बैंक के साथ पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया और इनका संबंध चेस से है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया मध्य प्रदेश में और इसकी क्षमता 600 मेगावाट है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है और इसके तहत युवाओं को 6 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के द्वारा भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। अगला प्रश्न है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सक्षम 2021 का आयोजन पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा को। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयराम रमेश के द्वारा। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम हरियाणा में। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जेल पर्यटन की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत यरवदा जेल से की गई। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है और इस मालगाड़ी का परिचालन भिलाई से कोरबा तक किया गया। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के मध्य। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया और इसका आयोजन जोधपुर एयरबेस पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित केसरवानी को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में। अमेजन कंपनी के द्वारा देश का पहला डिजिटल केंद्र सूरत में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डेनमार्क। मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसमें डेनमार्क सहयोगी देश रहा। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेनी नदी पर। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइवान। ताइवान के एक बड़े मालवाहक जहाज एवर गिवन के द्वारा सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, PSLV C51 के द्वारा। ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को इसरो के द्वारा PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, ये सही है। अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्री, ये भी सही है। किरण रिजिजू पंचायती राज्य मंत्री, तो ये गलत है। पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह हैं, वहीं किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीजी जिया ने। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब लीजी जिया ने जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूसुफ खान। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले को। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आशा भोसले को प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर MP में स्थित है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये कथन सही है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कुल 7 मेडल प्राप्त हुए।
और भारत का स्थान 48वां था। अगला प्रश्न है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 64,180 करोड़। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि 64,180 करोड़ है। वहीं वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 34,83,236 करोड़। केंद्रीय बजट का कुल व्यय 34,83,236 करोड़ रुपए है। वहीं इस वर्ष राजकोषीय घाटा 6.8% रहा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।